हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किल लैब में आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है। मेरा एग्जाम खत्म हो गया, तो आपने बहुत प्यार दिखाया, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक दिए थे, तो इसलिए एग्जाम मेरा अच्छा ही हुआ। तो थैंक यू दोस्तों फॉर योर सपोर्ट। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सिंपल सा एक बैटरी चार्जर बनाऊंगा। जैसे एक 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको जैसे बैटरी चार्जर बनाना होता है तो आपको ट्रांजिस्टर यूज करना पड़ता है, या फिर कोई भी आपको आईसी वगैरह यूज करना पड़ता है वोल्टेज को सेंस करने के लिए। लेकिन आज मैं एक पैसिव कंपोनेंट यानी रिले और कुछ रेजिस्टर देके एक ऐसा सर्किट बनाऊंगा जिसमें कि ये 13.6 वोल्ट पे ऑन हो जाएगा और ये आपका चार्जिंग को काट कर देगी। ओके, तो ये रिले ऑन हो जाएगा, मतलब ये चार्जिंग को काट करेगी। यही सिंपल फंडा है इसका। ओके, तो आइए इस सर्किट को बना लेते हैं। इस सर्किट में मेन हिस्सा है ये रेजिस्टर 330 ओम की, मतलब 330 ओम की, और एक रिले। ओके, बस ये बन गया सर्किट कंप्लीट। और इंडिकेशन के लिए एक एलईडी में लगाऊंगा कि ये सर्किट को काट कर दिया या फिर ये चल रहा है, इसके लिए ये इंडिकेटर। ओके, तो इसके जगह आप बाजार भी लगा सकते हैं। जब सर्किट काट होगा तो बाजार बजेगा। तो आइए इस सर्किट को बना लेते हैं। तो कहने को तो मेरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें कनेक्शन कैसे होगा बताता हूँ। तो उससे पहले दिखाता हूँ कि ये जो रजिस्टर है ये 330 ओम की रजिस्टर है। ओके, और ये रजिस्टर है 1 किलो ओम की, ये एलईडी की प्रोटेक्शन के लिए। और ये 330 ओम की रजिस्टर है वोल्टेज सिलेक्ट करने के लिए, ताकि कितना वोल्टेज बैटरी पे आने पे ये रिले ऑन हो। ओके, तो इस रिले की ये दोनों जो टर्मिनल है, दोनों साइड साइड की दो टर्मिनल, जिस तरफ 3 है, तो ये दोनों टर्मिनल के बीच एक कॉयल है। ओके, तो वो कॉयल में जब वोल्टेज आती है तो ये कॉयल एनर्जाइज होती है और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है, और वो मैग्नेट एक लोहे के टुकड़ा को पुश करता है, तो उससे ये स्विच की तरह काम होती है। ओके, दो कॉन्टैक्ट ऐसे जुड़ती है और छोड़ती है। ओके, तो इस तरह से काम होती है। तो इसमें ये 3 कॉन्टैक्ट रहती है, ये है, ये और ये 3 कॉन्टैक्ट स्विच की है। इन तीनों में से इन दोनों का कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, मतलब इनमें आप अगर एसी हाई वोल्टेज की लाइन भी दे दो तो इन दोनों में वो नहीं आता है। ओके, मतलब ये आइसोलेटेड है। ओके, तो ये तीनों कैसे एक स्विच की तरह काम करती है, मतलब ये जब इन दोनों कॉयल के टर्मिनल में वोल्टेज नहीं है तो ये मिडिल वाली कॉमन टर्मिनल इसके साथ जुड़ा रहता है, और जब इन दोनों में वोल्टेज आ जाती है तो ये रिले ऑन हो जाती है, तो ये इसको छोड़ के इसके साथ जुड़ जाती है, मतलब इस वाले पिन के साथ। ओके, अब देखिए, तो ये जो लाल तार है इसमें मैं दूंगा बैटरी की पॉजिटिव, ये जो ब्लैक है बैटरी की नेगेटिव दूंगा, और ये जो येलो है इसमें चार्जर की पॉजिटिव दूंगा, और इस ब्लैक में चार्जर और बैटरी दोनों का ही नेगेटिव दे दूंगा, मतलब ये ब्लैक कॉमन है। ओके, तब मेरा सर्किट कैसे काम करेगी, जब भी ये रिले ऑन हो जाएगी तब क्या होगा, ये बैटरी की टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड रहेगी, मतलब ये इंडिकेटर जलता रहेगा। ओके, मतलब चार्जिंग अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि चार्जर का टर्मिनल तो यहाँ लगा हुआ है, और इसके साथ जब जुड़ेगा तो इसको तो छोड़ देगा। तो जब ये रिले ऑफ रहेगी, मतलब ये कनेक्शन इसके साथ जुड़ा रहेगा, तो ये बैटरी और चार्जर का पॉजिटिव देखिए साथ में हो गया, तब ये बैटरी चार्ज होता रहेगा। ओके, और यहाँ पे जो एक रजिस्टर लगाया, ये रजिस्टर मेंटेन करता है कि कितना वोल्ट पे ये रिले ऑन होना चाहिए। ओके, तो ये रिले ऑन होती है 7.4 वोल्टेज में, तो इसको मैं 13.3 करने के लिए इस 330 ओम को लगाया। ओके, क्योंकि 13.3 जैसा वोल्टेज आने से ही ये जो 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी है वो लगभग 90% जैसा चार्ज हो जाता है, तो उससे ज़्यादा हमें चाहिए नहीं। ओके, और ये सर्किट इतना एक्यूरेट नहीं है कि आप 100% चार्ज कर पाओगे, इससे 90% ही मान लो हो जाएगा। ओके, तो उससे ज़्यादा कुछ इधर उधर करने जाएंगे तो ये हो सकता है कि ट्रिगर ना हो। ओके, तो मान लीजिए इस चार्जर की वोल्टेज से ये बैटरी चार्ज हो रहा है। ओके, तब जब चार्जर की वोल्टेज मान लीजिए आपका था 18 वोल्ट और बैटरी की वोल्टेज था 12 वोल्ट, तो जब ये दोनों कनेक्ट रहेगी तो ये चार्जर की वोल्टेज को खींच के डाउन करके 12 वोल्ट में ही ला देगा। ओके, तो मतलब इस पॉइंट में आपको 12 वोल्ट मिल रहा है। ओके, अब ये बैटरी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चार्ज होता जा रहा है, और ये बैटरी की चार्ज एक समय मान लीजिए आपका 13.3 वोल्ट आ गया। ओके,
तो इस रजिस्टर को मैं कैलकुलेशन करके ऐसे चुना कि इस पॉइंट में 13.3 वोल्ट आने से ही इस पॉइंट में 7.4 वोल्ट आती है, और ये रिले मिनिमम 7.4 वोल्ट में ही ऑन होता है। उससे नीचे हो गया तो ये ऑफ रहता है। तो 7.4 वोल्ट आने से ये रिले ऑन हो जाती है, और ये ऑन होके इस वाले कॉन्टैक्ट को यहाँ से छुड़वा के यहाँ पे कनेक्ट कर देगा। मतलब ये आपका जो चार्जर का तार ये ओपन रहेगा, और ये बैटरी की टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगी। तो इसमें बैटरी की पॉजिटिव मिल जाएगा, और ये एलईडी की पॉजिटिव है, और एलईडी की नेगेटिव जो है वो एक रजिस्टर से बैटरी की नेगेटिव के साथ जुड़ा है। मतलब ये एलईडी इंडिकेटर चलता रहेगा। ओके, तो ये है मेरा थ्योरी। तो अगर आपको दूसरा कोई रिले के लिए काम करवाना है, मतलब आपका रिले अगर मान लीजिए मेरे तरह एग्जैक्ट नहीं है, तो हो सकता है आपको ये वाली रजिस्टर थोड़ा सा अलग वैल्यू की लगाना पड़े। तो आप चेक करके देखना, बैटरी के साथ जो 12 वोल्ट की बैटरी लेंगे उसके साथ एक 1.5 वोल्ट की बैटरी सीरीज में कर देना, ऐसे डबल है बैटरी। तब आपको पता चलेगा कि ज़्यादा वोल्टेज में ट्रिगर हो रहा है या फिर कम वोल्टेज में हो रहा है। तो आप वो चेक कर लेना। अगर ज़्यादा वोल्टेज में हो रहा है तो आप इस रजिस्टर को कम लगाएं, और अगर आपका कम वोल्टेज में ट्रिगर हो रहा है तो इस रजिस्टर को आप ज़्यादा लगाएं। तो 10 ओम की कुछ रजिस्टर आप सीरीज में लगा सकते हैं इसके साथ कम ज़्यादा करने के लिए। ओके, और कम करने के लिए 220 ओम से 10 ओम की सीरीज में लगा सकते हैं। मैं यूज करूंगा ये बूस्ट रेगुलेटर। तो इसको मैं 5 वोल्ट दूंगा एक यूएसबी से, और इससे मैं वोल्टेज को बूस्ट करके इसमें फीड कराऊंगा और दिखाऊंगा कि कितना वोल्ट में ये ट्रिगर हो रहा है। ओके दोस्तों, सेटअप कंप्लीट। अब इसका वोल्टेज है 8.9 जैसा। तो इसको मैं घुमाऊंगा और देखूंगा कितना वोल्ट पे ये रिले ट्रिगर होता है और ये वाला एलईडी जलता है। ओके, ये देखिए लगभग 13 वोल्ट पे ये एलईडी जल गया। ओके, अब इसका वोल्टेज अगर कम भी हो जाए, मतलब आपका बैटरी थोड़ा थोड़ा मान लीजिए डिस्चार्ज हो रहा है, तब भी ये चार्जर को ऑफ ही रखेगा। ओके, क्योंकि ये रिले तब एक्टिव हो चुका है। रिले को एक्टिव होने में ही ज़्यादा वोल्टेज लगता है, और रिले को एक्टिव स्टेट में रखने के लिए इतना ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है जितना इसको फास्टली एक्टिव करने के लिए लगता है। ओके, तो अब देखते हैं ये कितना वोल्टेज में वापस से ये चार्जिंग में लगेगा। तो ये वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के साथ कोरिलेट नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत कम वोल्टेज पे ये रिले ऑफ होगी और ये चार्जिंग में लगेगी वापस से। ओके, तो मैंने बढ़ा रहा था, अब ये घटाना होगा। तो देखते हैं कितना तक जाता है ये। अब 10 वोल्ट आ गया, मतलब ये इतनी रेंज में, इतनी कम वोल्टेज रेंज में आपका लेड एसिड बैटरी तो नहीं आ पाएगा। तो ये ऑटोमेटिक चार्जिंग में नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा। ओके, देखते हैं ये कितना तक जाता है। ओके, ये 5 वोल्ट में ऑफ हुआ, मतलब 5 वोल्ट तो नहीं आएगा कभी भी इस बैटरी में। तो ये ऑटोमेटिक चार्जिंग काम नहीं करेगा, और ये ऑटोमेटिक चार्जिंग से काट ऑफ ये काम करेगा। ठीक है, ये 13 वोल्ट आ जाने पे ऑटोमेटिक चार्जिंग से काट कर देगा बैटरी को। तो मैं आपको 13 वोल्ट ला के दिखा देता हूँ फिर से। ओके, मान लीजिए अब ये चार्ज हो रहा है, तो 13 वोल्ट, यस 12.6 में ये हो रहा है। अब दोस्तों ये 12.6 में हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें इस रजिस्टर को और थोड़ा सा 10 या 20 ओम बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो 10 ओम या 20 ओम की कुछ रजिस्टर लेके इसके साथ सीरीज में लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कनेक्शन डन। ये जो 22 ओम के रजिस्टर को मैंने लगा दिया इसके साथ सीरीज में। ओके, 12.6 है, ट्रिगर नहीं हुआ। अब देखते हैं कितने में ट्रिगर होता है। 13 में हो रहा है। तो अगर आप इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप और कुछ रजिस्टर को इसके साथ सीरीज में कर सकते हैं। मैं ट्राई करके दिखाता हूँ, देखिए। ओके दोस्तों, ये फाइनल टेस्टिंग है। तो इसके साथ और एक 22 ओम की लगा दिया, मतलब ये 375 ओम के जैसा इसका टोटल रेजिस्टेंस हुआ। अब देखते हैं इसको घुमा के कितने में ये ट्रिगर होता है। ओके, 13.3। तो मान लीजिए आपका बैटरी का वोल्टेज कम हो गया थोड़ा देर बाद। ओके, तो मान लीजिए आपका इतना हो गया बैटरी की वोल्टेज। अब ये तो ऑफ होना चाहिए, तो ऑफ कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप एक पुश बटन लगा सकते हैं इस कॉयल की 2 टर्मिनल के बीच। ओके,
तो कॉयल की एक टर्मिनल ये है और दूसरा ये है। ये बीच वाला मत लीजिए, बीच वाला में आपका बैटरी कनेक्टेड है, ये वाला में। तो इन दोनों को शॉर्ट करना है, इसके साथ इसको ऑफ हो जाएगा। ओके, मतलब ये कॉयल की 2 टर्मिनल बीच कर ली तो आपका बैटरी शॉर्ट हो जाएगा और ये पूरा धमाका मच जाएगा। ओके, तो ऐसा मत कीजिए। अब ये फिर से काम करेगा। तो आप ऐसे रजिस्टर लगा लगा के ट्राई करके देखना। ये मेथड बहुत ही इफेक्टिव है और जिनको इतना नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जो ट्रांजिस्टर या आईसी यूज नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, तो उनके लिए ये सर्किट बहुत ही काम आएगा। ओके, और आपका किसी भी प्रोजेक्ट में आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं करना चाहते हैं, तो आपका ये सर्किट काम करेगा। तो देखिए आप ये 13.5 के जैसा वोल्टेज में ये ट्रिगर हुआ। तो थोड़ा सा रजिस्टर और बढ़ा देते हैं, मतलब आप मान लीजिए 400 ओम के आसपास कर दिया, तब ये अच्छे से काम करेगा। ओके, तो ये आपके ऊपर है, आप कितना में ट्राई करके आप बताना कितना में ये आपके लिए काम किया। दोस्तों आपको और एक ट्रिक बताता हूँ। ये जो सर्किट है ये काट कर रहा है चार्जर के बाद, मतलब चार्जर से यहाँ से वोल्टेज आया उसके बाद ये काट करता है, मतलब चार्जर ऑन रहती है, बस यहाँ पे काट हो जाती है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि चार्जर की एसी सप्लाई ही काट हो जाए तो आप क्या करेंगे? ओके, तो उसके लिए आपको जो करना पड़ेगा, ये जो इंडिकेटर है इसको खोल देना पड़ेगा, क्योंकि इस एसी में ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इस केस में सर्किट कुछ इस तरह का होगा। ये जो 2 टर्मिनल है इन दोनों में आपका लग जाएगा बैटरी और चार्जर, दोनों एक साथ में लग जाएगा। ओके, मतलब चार्जर का नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव इसके साथ, चार्जर का पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव साथ में इसके साथ। ओके, मतलब चार्जर की आउटपुट के साथ बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है और वो दोनों यहाँ पे कनेक्टेड है। ये रजिस्टर ऐसे लगेगा और ये बीच वाला छोड़ा हुआ रहेगा क्योंकि ऐसे इसमें देंगे। ओके, तो अब दोस्तों ये 2 टर्मिनल है, इन दोनों की कनेक्शन इसकी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करके ऑन ऑफ होगी। ओके, तो ये नॉर्मली कनेक्टेड है, मतलब इसमें एसी आया और एसी यहाँ से आउट होकर आपका चार्जर में चला गया। ओके, और एसी की दूसरा तार डायरेक्ट चला जाएगा चार्जर में। ओके, अब वहाँ से आउटपुट आके इसमें जुड़ेगा। अब दोस्तों जब भी इसमें वोल्टेज आपका 13 पॉइंट समथिंग जितना आप सेट किया उससे ज़्यादा हो जाएगी तो ये कॉयल एनर्जाइज हो जाएगी और ये जो रिले है ये यहाँ से काट होके यहाँ से लग जाएगी। ओके, तो आपका ये एसी सप्लाई जो चार्जर में जा रहा था वो काट हो जाएगी। ओके, तो ऐसे आपका कनेक्शन बनेगा। ओके, और जो इंडिकेटर रहेगा ये वाला इंडिकेटर तो हम इस सर्किट में यूज नहीं कर पा रहे इस टाइम, तो ये वाला इंडिकेटर आपका चार्जर के अंदर रहेगा, तो वहाँ से आप यूज कर पाएंगे इंडिकेटर को। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्री सर्किट लैब के साथ जुड़े रहना नया नया इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रिक्स पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ तो उम्मीद है मैं वीडियो को कंटिन्यू डाल पाऊंगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।